हेलो बच्चों, आज हम अपने उत्सर्जन वाले टॉपिक में वृक्क के बारे में बात करते हैं। वृक्क के आंतरिक स्ट्रक्चर की वृक्क के आंतरिक संरचना की बात करेंगे। जो हमने पीछे आपसे बात किया था, वृक्क के बारे में बताया था, उसका स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें हम लोग देखेंगे किसका क्या कार्य है, उसी में बात कर रहे हैं। जैसे कि जबकि बाहर की ओर, अच्छा कुछ बताया तो इसके आगे कंटिन्यू है। जबकि बाहर की ओर रुधिर का प्रवाह पतली, अच्छा जब ब्लड जब बाहर की तरफ जाता है, ठीक है, प्रवाह पतली अपवाही नलिका द्वारा, इफ्रेन द्वारा होता है। एक अंदर आता है ब्रोमेन कैप्सूल में, एक अंदर आता है और एक बाहर जाता है। जो अंदर आता है वो कौन सा होता है? अभिवाही। वो कौन सा होता है? अभिवाही। और जो बाहर जाता है वो कौन सा होता है? अपवाही। उसे अभिवाही को अफ्रेंट बोलते हैं। ए से शुरू होता है, पहले आता है पहले जाता है, और इसे इफ्रेंट आर्टरीज कहते हैं। यही अपवाही धमनी नेफ्रॉन के चारों ओर यही आगे चलती है, तो शाखाओं में बढ़ती चली जाती है ये भी, और अभिवाही भी बढ़ती जाती है, तो वो एक नेटवर्क बना लेती है, जिसे हम उस नेटवर्क को क्या नाम देते हैं? उस जाल को हम क्या नाम देते हैं? वृक्क शिरा नाम देते हैं ना, रीनल वेन कहते हैं। अब दोनों प्रकार की धमनियां बोम्बे संपुट में केशिकाओं का एक जाल बनाती हैं, जिसे टोटल हम लोग क्या कहते हैं? ये जाल हमारा एक बना होता है जिसे वृक्क शिरा कहते हैं। और जब दोनों शिरा और क्या कहते हैं धमनी आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस और बोम्बे संपुट दोनों के मिले रूप को हम मैल्पिघियन कणिका या रीनल कार्पसल्स कहते हैं। चाहे आप रीनल कार्पसल्स कहें, चाहे मैल्पिघियन कैप्सूल्स कहें, ठीक है ना, कहते हैं। मैल्पिघियन का छोटा निचला भाग एक ग्रीवा के जैसा होता है। मतलब जो आपका ऐसे ट्यूब बनता है ना, पीछे की तरफ एक ग्रीवा टाइप में बनी रहती है। नहीं समझ रहा? ऐसे बनाए थे ना आप, तो ऐसे बनता है कि नहीं बनता है? ये ग्रीवा टाइप में बनता है। जैसे देखोगे रामायण में तीर जाता था तो ऐसे बनाए रहते थे, देखे हैं? हाँ, ऐसे करके तीर बना रहता था ना, तो वैसे ही कुछ, लेकिन ये ग्लोमेरुलस थोड़ा सा क्लोज टाइप में होता है, ऐसे ना, इस तरह से होता है, अच्छा से बना होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ग्रीवा से बनी होती है। जो रोमाभिक उपकला का बना होता है जो निस्यंदन को नेफ्रॉन में आगे बढ़ने के लिए गति देता है। ग्रीवा के पीछे एक छोटी सी मोटी सी कुंडलित नलिका होती है, जिसे जो आगे ऐसे पहले उलझी रहती है, उलझ के फिर सीधे हो जाती है। देखा होगा फिगर में, ऐसे गई, ये ऐसे ऐसे हुई ना 2 बार, फिर नीचे आती है ना, देखा नहीं देखा है? तो 2 बार जो उलझ गई उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक, से जुड़ा होता है। कुंडलित का मतलब क्या? उलझा हुआ, ठीक। इसी में ब्रूस बॉर्डर होता है जिसमें अवशोषण की क्षमता ज्यादा होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका यू आकार का होता है, फिर ऐसे उलझने के बाद फिर नीचे आता है ऐसे, तो यू आकार की नलिका होती है, जिसका निचला भाग हेनले लूप का, जब नीचे जहां से ले बाबा यू टर्न, गाना सुना ना, नीचे से यू टर्न जैसे करता है, तो वो पूरा यू वाला टर्न ही क्या कहलाता है? हेनले लूप। यहाँ मूत्र का सांद्रण होता है, मूत्र का सांद्रण होता है। तो समीपस्थ कुंडलिका यू आकार की नली होती है, जिसका निचला भाग हेनले लूप कहलाता है। जो नीचे की तरफ भुजा जाती है उसे हम लोग, जो नीचे से उतरती है उसे अवरोही कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्स कहते हैं, और ऊपर की तरफ जो जाती है उसे हम लोग आरोही, एसेंडिंग लिम्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? फिगर देखते जाइए, अपने आप समझ में आता जाएगा। फिगर के ऊपर चल रहा है। आरोही जो क्या कहते हैं आपकी नलिका है, वो किसकी बनी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। जबकि आरोही चढ़ने वाली किसकी बनी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। हेनले लूप का काम है मूत्र का सांद्रण करना, और संग्रही नलिका से लगभग 8 वृक्क जुड़े होते हैं, वृक्क नलिकाएं जुड़ी होती हैं। कई संग्रही नलिकाएं मिलकर एक बड़ी संग्रही नलिका बनाती हैं, जिसे वेलनाई की वाहिनी कहते हैं। वेलनाई की वाहिनी पेल्विस से जुड़ी होती है, जो मूत्रवाहिनी से जुड़ी रहती है। पेल्विस किससे जुड़ी होती है? मूत्रवाहिनी से। और मूत्रवाहिनी जुड़ी होती है मूत्राशय से। तो पेशाब कहाँ आ गया आपका? मूत्राशय में। अब मूत्राशय में आ गया तो धीरे धीरे एक टंकी, मूत्राशय एक टंकी जैसी होती है। अभी सुन लीजिए, जल्दी से खत्म नहीं हुआ है। मूत्राशय हमारी एक कैसी होती है? टंकी जैसी होती है। उस टंकी में जब भर जाता है तो आपको क्या फील होता है? बाथरूम फील होता है। तो आप जाते हैं तो पेशाब को निकलने के लिए यूरिथ्रा होता है,
पेशाब को निकलने के लिए यूरेथ्रा होता है। मेल में क्या होता है, पेनिस लंबी होती है, थोड़ी सी ट्यूब जैसी संरचना होती है ना, उससे बाहर होता है। फीमेल में ट्यूब जैसी संरचना नहीं पाई जाती है, उनमें बस एक पोर होता है, छिद्र होता है, बस वहीं से पेशाब बाहर होता है। ठीक, बस यहीं तक आज समाप्त। धन्यवाद बच्चों।